अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन्हें हिजड़ा है। इन्हें आप समझ रहे इन्हें कॉरपोरेटर है तो कोई पुलिस स्टेशनों में जाके ऐसा पुकारता करता तो मर दूंगा, समझ रहे। सबसे पहली बात तो इसको औलाद ही नहीं है। अल्लाह ताला इसको औलाद ही नहीं नवाजे। इसके साथ रहने वाले इसके दोस्त खुद ही बोलते इन्हें हिजड़ा है बोल के। अब पता नहीं इसकी बीवी क्या सोचती इसके बारे में। रही बात वो एयरपोर्ट का मसला था, और अमजदुल्ला खान साहब की तो तरबियत आपको मालूम है। कभी वो लड़ाई झगड़ा ऐसे चीज़ों को ना तो फॉलो करते, ना तो वो खुद कभी लड़ाई झगड़ों के इसमें ऐसा इसके तरह गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते। अब इन्हें एक 50 कुत्तों को लेकर भूख लिया, अकेला तो भूख नहीं सकता इन्हें, क्योंकि इन्हें हिजड़ा है। कई बार इन्हें काला पत्थर बिलाल नगर में कुत्ते को मारे जैसा मारे इसको लोग। अब इसके ग्रुप में इसके चमचे भी होंगे आपके ग्रुप में। तो मैं वो हिजड़े को और हिजड़े के चमचों को बोलूँगा, अगर तुम लोग का वाकई में एक बाप की औलाद है, मर्द की औलाद है, तो अमजदुल्ला खान साहब के पास जाओ, एमबीटी ऑफिस चंचलगुड़ा, अकेले सामने ठहर के उनको अरे भी बोलकर बताओ, हिम्मत है तो। हिजड़े कभी मर्द नहीं हो सकते, 50 के बीच में ही रह के भोग सकते सिर्फ। सबसे पहले तो मैं वो हिजड़े को बोलूँगा, तू सुन लेता मेरी रिकॉर्डिंग, मालूम है तेरे चमचे बहुत है, ग्रुपों में भेज देते। पहले तू औलाद पैदा कर रहे, मर्द बन पहले। अगर मर्द नहीं बन सकता तो बोल, अमजदुल्ला खान साहब को बोल के तेरा ट्रीटमेंट कराएंगे, एक अपील कराएंगे एक प्रजा दरबार में। आपको एक वाकया सुनाता हूँ भाई। ऐसा तो बहुत बार इन्हें जूते खाया लोगों से। बिलाल नगर में एक अलमारियों के कारखाने की दुकान है भाई, उन लोगों का केस आज तक भी चल रहा। इसको और इसके भाइयों को कुत्तों को मारे जैसा मारे थे न, रोड पे लौट रहा था वैसा मारे थे इसको। आज ये हिजड़ा 50 कुत्तों में रह के भूख रहा तो अपने आप को मर्द समझ रहा। अरे तू सबसे बड़ा नामर्द है रे। अगर तू मर्द रहता तो औलाद पैदा कर लेता था तू। नामर्द साले, तेरी सूरत और वो राजा सिंह की सूरत देखना एक ही है। उतनी गाड़ में दम नहीं है हुसैनी पाशा की, जा बोलो मैं देखता हूँ। चैलेंज कर रहा हूँ मैं भी। सुने, चंचलगढ़े का अहमद खान बोलते हैं एमबीटी, हुसैन पाशा की गाड़ में दम है तो ऐसी राजा सिंह को रोक के गालियां दे के बताओ, बोलो देख लेंगे। चलो भैया, सुने, इनकी गाड़ में दम है ना, ऐसा रोक के बताओ, बोलो गालियां दे के। रात ही रात बैगन में मिलाया था फिर उन्हें, वो तो अमानुल्लाह खान साहब का बच्चा था, वहाँ पे मौता की जगह थी, किसी की डेड बॉडी की थी, इसलिए बोल के खामोश बैठ गए। नहीं तो हुसैनी पाशा कहीं भी मिल गए तो काम हो जाता बेटा। नको कर रिश्ता, नको कर पापा, राजेंद्र नगर नहीं है ये, सुना। भाई देखो, हम एम वाले हैं। हम बाप बाद में सदर पहले बोलते हैं, समझ रहे आप। और हम कोई पढ़े लिखे इल्म में तालीमे इल्म नहीं होते हम लोग। हमाको जो है ये चीज़ें आते, गुटखा सिगरेट अम्मा बहन। वो कोई बड़ी शख्सियत जो है, मैं एक चीज़, एक रील देखा था मेरी फीड पे। उन्होंने बहुत बेहतरीन बात बोले थे कि आपकी अल्फाज जो रहते ना, वो आपको जो है आपकी परवरिश कैसी हुई ये बयां करते। तो ये जो है ना, ये जो सूरतां भी जो है जरे भी अट्रैक्शन नहीं है फेस पे, गलीज सूरतों के, समझ रहे। इन लोगों के अल्फाज बयां कर रहे, ये खानदान को बयां कर देते ये अल्फाज आपके। तो आप बता रहे आपका खानदान कैसा था, आपका परवरिश किस कदर कैसी हुई, आपके माँ बाप आपको किस तरीके से पाले, ये आप बता रहे। भाई इन्हें क्या है, और जरा भी नहीं सोच रहा कि मतलब किससे भिड़ रहा, किसको क्या बोल रहा। इसको ना ये, इन्हें महरूम है, इन्हें लॉ से महरूम है, इसको नहीं मालूम है ये चीज़ा। और आसिफ भाई जो बात बोले ना अमजदुल्ला साहब के लिए, वो सही बोले। क्योंकि उन्हों आएंगे तो उन्हों लीगल आएंगे और अच्छा बम्बू गुजड़ेंगे भाई। इसको कहाँ से भाई सेक्शंस नहीं मालूम, इसको कौन सा भी एक्ट नहीं मालूम, इसको कुछ भी नहीं मालूम है। इन्हें बस शुरू हो गया वहां पर घर घर में। मैं करीब करीब अभी तक उसको कर दिया 30-35 कॉलों कर दिया। भैया उठा रहे थे नहीं, भैया साइलेंट पे रख के सो गए फोन। बहरहाल भाई, हमारा सदर हमारा गुरूर, ठीक है।